नमस्कार साथियों, अभी तक हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि जब भी कभी क्या होता है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो चेंज इट्स डायरेक्शन, तो लाइट क्या करती है, अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज कर देती है। ठीक है, जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन, ये हमारा क्या हुआ, मीडियम 1 हुआ, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 को हम लोग क्या करते हैं, N1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियम 2 को क्या करते हैं, N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो हमारी जो लाइट थी, इंसिडेंट रे थी, वो ऐसे आती थी, दिस वन इज अवर नॉर्मल, और रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे चली जाती थी। ये हमारा रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, तो ये हमारा क्या होता था, ऐसे हमारी इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल हमारे पास होता था। ठीक है, हम क्या देखते थे कि जब भी कभी रिफ्रैक्शन होता था, तो जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती थी तो क्या होता था, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता था। ठीक है, तो उसका एक हमारे पास स्नेल्स लॉ ने क्या किया था, स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने, हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक फार्मूला बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि sin I अपान sin R, ये क्या होता है, कांस्टेंट, और यही जो कांस्टेंट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कुछ खास नहीं होता है बस दोनों मीडियम में जितना वो एंगल क्या करती है, दोनों का जो डायरेक्शन चेंज होता है ना, उस डायरेक्शन का चेंज का जो एक्सटेंट आता है, क्या आता है, जो डायरेक्शन चेंज का जो एक्सटेंट आता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो अपनी डायरेक्शन क्या करती है, वो चेंज करती है, और जिस एक्सटेंट पर उसमें चेंज आता है, उस एक्सटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यदि इसको दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहें, हम क्या कहेंगे, जब भी कभी रिफ्रैक्शन होता है, तो जब भी कभी रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दो मीडियम में लाइट की हमारी अलग अलग स्पीड पाई जाती है, और उसी स्पीड का जो रेशियो आता है, क्या होता है, उसी स्पीड का जो रेशियो होता है, क्या बोला जाता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। एक चीज़ और गौर करते हैं यहाँ पे, सपोज दैट हमको मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मीडियम 1 को ऊपर लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिनोमिनेटर में लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी इन मीडियम 1। ठीक, याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, n से रिप्रेजेंट कराते हैं। क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारे पास, इसका डिफिनीशन अगर लिखें हम तो क्या हो जाएगा, चेंज इन द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन व्हेन लाइट goes one medium to another। क्या करता है, जब भी कभी लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जितने एक्सटेंट में क्या करता है, वो चेंज होता है, डायरेक्शन उसका चेंज करता है, उस एक्सटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और सबसे पहली बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म क्या किसने दिया था, स्नेल्स ने दिया था। क्या दिया था, किन्होंने दिया था, स्नेल्स ने दिया था। क्या दिया था, स्नेल्स ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो हमारा sin I अपान sin R होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
बोलते हैं। ठीक है, अब इसको बात आती है यहाँ पे इसके डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, ये था ये साइन आई क्या हमारा एंगल है, ये डायरेक्शन हो जाएगा। साइन आर क्या है यहाँ पे एंगल है, दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे। और एक दूसरा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का दूसरा फार्मूला होता है, वो क्या होता है, स्पीड के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब क्या है कि स्पीड के रिस्पेक्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अगर स्पीड के रिस्पेक्ट में हम देखें, स्पीड के रिस्पेक्ट में यदि हम देखते हैं तो ये क्या करते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू गिवन मीडियम। मतलब क्या है कि दोनों मीडियम में, दो अलग अलग जो हमारे मीडियम लिया था, उन दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, यदि उसका हम रेशियो निकाल लें, जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहलाएगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम क्या है, 1 है, मीडियम 1, इसको N1 से रिप्रेजेंट कराते हैं। और हमारे पास एक क्या है, मीडियम 2 है, इसको N2 से रिप्रेजेंट कराते हैं। मीडियम 1 मीडियम 2 है। हमको पता है अलग अलग मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या है कि अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, 2। अब देखिए ये 1, 2 कैसे लिखा जाता है ये समझिएगा पहले। देखिए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। फिर से एक बात, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मीडियम 1 ऊपर है, मीडियम 2 नीचे लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, 1, 2 लिखा है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2। यदि हम यहाँ पे ऐसा लिख दें, स्पीड ऑफ लाइट इन N2 मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन N1 मीडियम 1, तो ये क्या हो जाएगा, N21 लिखा जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। याद रखिएगा, जो नंबर पहले आएगा या फिर जिस चीज़ के बारे में पहले बताया जाएगा, जिस मीडियम के बारे में पहले यहाँ पर बताएगा, न्यूमरेटर में जो कुछ भी होगा उसी मीडियम को क्या करेगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फार्मूले से निकलेगा। हम क्या करते हैं, जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया है, एयर लिया है, एयर ले लिया और वाटर ले लिया। क्या लिया, एयर एंड वाटर लिया। अब हमको क्या करना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर न्यूमरेटर में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिनोमिनेटर में रखेंगे। दोनों की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, स्पीड क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मोस्टली कन्फ्यूजन क्या होता है यहाँ पे, हमको जब N21 और N12 लिखा होता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो आज इसको हम लोग समझते हैं 2, 1, देखिए 2 पहले लिखा है 1 बाद में, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1 क्या है, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे जो फार्मूला होगा क्या होगा, जो हमारा जो फार्मूला आएगा, फार्मूले में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन N2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन N1।
ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगर इस केस को हम लोग देखते हैं, इस केस में क्या कह रहा है यहाँ पर कि N1 के लिखा है, N12 लिखा है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2। अभी ये क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए पहले 1 लिखा है तो मीडियम 1 में पहले लाइट रहेगी और बाद में 2 लिखा है तो मीडियम 2 में बाद में जाएगी। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यदि इसका हम फार्मूला देखें तो कैसे हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ऐसे इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मीडियम हो, तो सपोज दैट हमको सिर्फ वाटर का ही निकालना हो, हमारे पास 2 मीडियम ना दिए गए हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक ही मीडियम दिया गया हो, तो उसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए अब सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक हमने वैक्यूम ले लिया, जैसा कि हम सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिप्रेजेंटेड बाय C। तो C की वैल्यू क्या होती है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। आप ये मान के चलिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर लगभग बराबर। क्या होता है, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। सपोज दैट अभी बस इसलिए क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या आता है, दोनों का रेशियो बहुत ही नियर में आता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर क्या होता है, दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में यदि अब हम क्या करते हैं, किसी और मीडियम का हमको सपोज दैट क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। क्या निकालना है, एग्जाम्पल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना। वाटर इज अवर मीडियम एंड लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, एयर से। हमने जैसे अभी बताया था कि एयर और वैक्यूम में, एयर एंड वैक्यूम दोनों में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट लगभग क्या होती है, बराबर होती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अभी क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है C और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है V। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में यदि हम इसको सॉल्व करें वाटर के लिए, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.33। आपका क्या होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अब यूँ क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेंगे। जैसे वाटर का 1.33 होता है, आइस जो हमारा बर्फ़ होता है उसका 1.31 होता है। आप क्या करते हैं, 2-3 का याद कर लिए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है। क्यों, हमने जैसे बताया था आपको कि दोनों की स्पीड, एयर की और वैक्यूम की स्पीड लगभग बराबर होती है। इसीलिए जब भी कभी क्या करेंगे, C/C करेंगे तो क्या आएगी, हमारा आंसर 1 आएगा। तो स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम वाटर में निकालते हैं वाटर, तो वाटर कितना आता है, 1.33 आता है। यदि आइस का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.31 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए बात ये आती है कि आखिरकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड क्यों करते हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों फाइंड करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है ना कि हमें पता चलता है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, या तो फिर उस मीडियम में लाइट जो हमारा कितने एंगल में क्या करेगी, बेंड करेगी। उसका जैसे हमने बताया था, जैसा जैसा मीडियम लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं, जिसका हमने क्या किया था, पिछले क्लास में बहुत सारे उपयोग देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की में। तो क्या होता है ना, जब भी कभी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता होता है
उसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग अपना वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको क्या कर देंगे, बीच में रख देंगे, और उसके सराउंडिंग में क्या करेंगे, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीज़ों को उसको क्या करेंगे, सराउंडिंग में रखेंगे। तो हमारा क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एक कंडीशन क्रिएट होगी। तो उस कंडीशन पर हम क्या कर सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। कैसे किया हमने, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जान करके ही हम वहाँ पे इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, नोट में क्या करना है यहाँ पे कि देयर इज़ नो SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और नो SI यूनिट, नो SI यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, SI यूनिट नहीं होती। कैसे, जैसे हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है इन वैक्यूम 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है, नीचे स्पीड है तो इसकी क्या हो जाएगी, V मीटर पर सेकेंड। दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, SI यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाती है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी SI यूनिट नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।